तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस किया जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है डियर, क्लास 8 में भी पढ़ने हैं आपको। कहाँ कहाँ पे पढ़ने हैं? क्लास क्लास 8 में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 10th में पढ़ते हैं और 12 में पढ़ते हैं, ये बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। तो सारे लोग लगभग जानते ही होंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसके दो पोस्टुलेट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पोस्टुलेट है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा डियर कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए रिफ्लेक्शन क्या है, तो कोई भी स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ हो या रफ, स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, तो क्या है कि स्ट्राइकिंग ऑन लाइट जैसे स्ट्राइक करता है वो बाउंस बैक हो जाता है। किसी भी शाइनिंग सरफेस या रफ सरफेस से लाइट टकरा कर वापस चला जाता है। इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं? रिफ्लेक्शन। क्या नाम दिए हैं? रिफ्लेक्शन है। ये फिजिक्स का फेनोमेना है। ये बात सभी को क्लियर होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के नियम कितने हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं डियर? दो है। कितने हैं? दो है। फर्स्ट क्या बोला गया है, ध्यान से पहले सुनेंगे इसको, ठीक है, सब कुछ समझेंगे कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन या लाई इन सेम प्लेन। किसमें कहते हैं? सेम प्लेन में। मतलब क्या हुआ सर? मतलब क्या हुआ? सारों देखेंगे। पहले ये हो गया। सेकेंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कुछ कुछ नया नया टर्म आ रहा है। नया नया टर्म जैसे में क्या है कि इंसिडेंट रे क्या होगा सर, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो कितने वर्ड्स आ गए, कितने पैरेरो है डियर? 1 2 3 4 5। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे। क्या लिखा हुआ है? इंसिडेंट रे लिखे हुए हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा एक स्मूथ सरफेस, इस पे जो लाइट टकराया, ठीक है, जो लाइट आकर टकराता है, सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है आपका, जो आकर स्मूथ सरफेस पे टकराया डियर, स्ट्राइक करता है, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? इंसिडेंट रे। तो वही चीज लिखा हुआ है वहां पे। आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है कि द लाइट रे दैट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे आके टकराया, क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे कहलाएगा सर। नेक्स्ट, अब एक बार और समझेंगे इधर। अब टकराने के बाद जो लाइट वापस जाएगा, बाउंस बैक हो गया, यहां से एक लाइट वापस जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वापस चला गया। क्या हुआ? वो अदर डायरेक्शन में मूव करके चला गया, अदर डायरेक्शन। तो वही चीज होगा कि द लाइट रे दैट बाउंस ऑफ सरफेस, तो सरफेस से क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या नाम दिए डियर? उसको नाम दिया गया है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये बात क्लियर है? सारे लोग को समझ में आया? ठीक है, कि जो आकर टकराता है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद जो लाइट वापस जाता है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। अब इन्हीं दोनों के बीच में एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? नॉर्मल। क्या नाम दे दिए हैं? नॉर्मल। देखिए, एन इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक। जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो यहीं से एक इमेजिनरी लाइन बना दी, दैट इज कॉल्ड क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। ये बात क्लियर रहा? क्या रहा? नॉर्मल हो गया सर। अब बात ये समझना है, बात को आपको ये समझना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सपोज इंसिडेंट रहा, ठीक, नॉर्मल, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गए? रिफ्लेक्टेड रे हो गए। और ये क्या रहा? इंसिडेंट रे है। और ये सरफेस है आपका, क्या है? सरफेस है। बात क्लियर?
ये है नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल है। अब बात को समझिएगा, एक वर्ड आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो लोग किससे दर्शाते हैं डियर? स्मॉल आई से। किससे? स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? तब ध्यान से देखिएगा कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा, किसके बीच का एंगल आएगा? किसके बीच का एंगल आएगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वो क्या कहलाएगा? एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अगला क्या बोलता है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, उसको हम लोग क्या देंगे? एंगल आर। क्या देंगे? एंगल आर। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल रे क्या होते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं। अब आपको जो है लो पूरा क्लियर समझ में आएगा डियर। एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ था कि इंसिडेंट रे, इट मीन डियर इंसिडेंट रे कहने का मतलब क्या हुआ कि ए वाला लाइनिंग, ए लाइन जो आ रहा है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गए। और इसके बाद ये जो लाइट है, ये जो रे है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। ये सारे के सारे किसी एक ही प्लेन पे मिल रहे हैं। क्या? एक ही प्लेन पे मिल रहे हैं, लाई ऑन सेम प्लेन। फिर से समझेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। अब इसमें कभी कभी ऐसे किया हुआ है, मतलब मिरर का पेंटेड एरिया है, मिरर का ये पेंट किया हुआ सरफेस। आप देखते हैं सुबह सुबह आईना, उसमें एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है, एक तरफ अच्छा सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंगल आई इट मीन डेट कि एंगल आई का मतलब क्या है और एंगल आर का मतलब जस्ट बता दिए। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। सेकेंड लोग क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के बाद उम्मीद करते हैं आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भूलेंगे नहीं। अब यहाँ से एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन क्या दिया जाता है? सपोज कीजिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच का एंगल क्या दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड करने हैं एंगल आर। फाइंड क्या करना है कि आपके पास गिवन क्या है? एंगल 60, एंगल आर इक्वल टू वाट। इसका सारा कोई जवाब कहाँ पे देंगे डियर? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, इसी तरह के वीडियो के लिए आप मिलेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और आप देख रहे होंगे क्लास 10th 11 12 के लिए क्या है, फ्री कोर्सेस है। फ्री कोर्सेस इसी बैच पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे।